तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सारे जने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोशिया में डिलीवरी बॉय की जॉब की रियलिटी के बारे में। अगर आप भी क्रोशिया का इन फ्यूचर अप्लाई करने वाले हैं और डिलीवरी बॉय की जॉब में अप्लाई करने वाले हैं तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, जो मैं भी बताने वाला हूँ अपने माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे शेयर करी हैं वहाँ पर जो पर्सन गए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थ्रू गए हैं, बहुत बड़े सो कॉल्ड मसीहा के थ्रू गए हैं, या जिन एजेंट्स के थ्रू भी गए हैं वो और वहाँ जाके पछता रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग पहले ही समझ लो और ना पछताओ, ना पैसा खर्च करो इतना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो वीडियो लास्ट तक देखो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्रोशिया, समवन टोल्ड यू कि क्रोशिया का बहुत आसान है, क्रोशिया का सर्विस चार्जेस कम है, क्रोशिया में ये है, क्रोशिया में वो है, डिलीवरी बॉय की जॉब है। जब कोई डिलीवरी बॉय की जॉब बोलता है, मैं एग्जाम्पल आपको सेट करूंगा माल्टा का, तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं आसान जॉब है, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। बट यू नेवर थिंक कि वो कब तक आसान है वो चीज़। इंडिया में डिलीवरी बॉय जितने भी हैं, अगर 10 की नीड है, 10 कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छी अर्निंग होगी। अगर वो 20 हो जाए, 25 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, नहीं होगी, अर्निंग डिवाइड हो जाएगी उनमें। जो एक बंदा 10,000 कमा रहा था, 10 थे, 1 लाख कमा रहे हैं 10 मिलके, और 25-30 आ जाएंगे तो शायद 3 या 4 हज़ार रह जाएगी एक बंदे की अर्निंग पर मंथ की। सेम वैसे ही है। माल्टा में बीच में इतनी ज़्यादा हायरिंग हुई डिलीवरी बॉय की जॉब की, WT ग्लोबल्स ने करी, वोल्ट ने करी, बोल्ट ने करी, ई कैप्स ने करी, और सो कॉल्ड जितनी भी एजेंसीज थी, इवन एक WT ग्लोबल की सब कंपनी थी यूनाइटेड रिसोर्सेज, उसने करी, और भी बहुत सारी कंपनीज थी, और जिन्होंने इंडियंस हो गए हैं वहाँ पे, जिन्होंने एक बिजनेस माइंडसेट से कंपनी ओपन करी है कि 10 के परमिट आए, 2 के वीज़ास लगे, उन्होंने लगाई। उनकी सैलरीज कितनी थी स्टार्टिंग में? दे वर अर्निंग अराउंड 900 टू 1200 यूरो, और उनको काम करना पड़ता था 10 से 12 घंटे दिन का, और वीक में एक छुट्टी। बट सिचुएशन धीरे धीरे वर्स्ट होती गई। एक 50 किलोमीटर की कंट्री में जहाँ पे डिमांड सिर्फ 100 की थी, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे 1000 हो गए। नॉट इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। तो सिचुएशन वर्स्ट होती गई, और अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि एक डिलीवरी बॉय जो वोल्ट या बोल्ट में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट या अलग स्टोर में काम नहीं कर रहा है, किसी आउटलेट के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 600 से 700 भी यूरो नहीं कमा पा रहा है। एंड वो प्लान कर रहे हैं पोर्चुगल मूव होने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि 12-12 घंटे काम करने के बाद 600 टू 650 यूरोज ही कमा पा रहे थे, और वो पोर्चुगल मूव हुए, मजबूरी। ऐसा ही होने वाला है क्रोशिया में। अभी के लिए सिचुएशन सही है क्रोशिया की, अभी के लिए आपको बताया जा रहा होगा कि अप्लाई कर लो, आसान जॉब है, 800 सैलरी, 700 यूरो सैलरी, अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से है, फूड भी, ये वो सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए। जिस दिन पैसा आपके उनके हाथ में चला गया, आपका पैसा, ये सारी चीज़ें खत्म, और आप उनके पीछे भागो जी, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, आपने ये बोला था, आपने वो बोला था, कुछ नहीं कर पाओगे आप। और किसी ने तेज आवाज में बात कर लिया, वहीं डर के बैठ जाओगे। आपका मतलब नहीं है कि आप उसको पलट के जवाब दो, आप उसको बोलो कि भाई तुमने मेरे से पैसा लिया है, 5 लाख लिया है, और तुमने ये चीज़ बोली थी, वो चीज़ नहीं हुई है। ऐसा ही होने वाला इन फ्यूचर क्रोशिया में डेफिनेटली होगा। मैं श्योर कर रहा हूँ डेफिनेटली होगा। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, आप इसको 6 महीने के बाद, साल के बाद चेक करो। सिचुएशन वर्स्ट नहीं होती आज से तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ये चीज़ का एश्योरेंस दे रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि किसी के अंधभक्त मत बनो, आंखों पे पट्टी बंद करके मत अप्लाई करो, या इतनी क्यूरियोसिटी में मत करो यार कि नहीं हमें यहाँ से निकलना है, बस निकल जाए एक बार। वहाँ निकलने के बाद जो यहाँ पे घर पे बैठ के आप खा रहे हो ना, यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके 10 से 12 हज़ार आ रहे हैं, चाहे रहने के चाहे खाने के, वहाँ पे वो 50 से 60 हज़ार नहीं तो 40 से 50 हज़ार तो डेफिनेटली हो जाएंगे। उसको पूरा नहीं कर पाओगे। अभी क्रोशिया में बेसिकली आप कर सकते हो, इन फ्यूचर जाके जाके इतनी गंदी कंडीशन होएगी ना, मजबूरी में आप भागोगे दूसरी कंट्रीज में, और यही कारण बनता है कि नए लोगों का वीज़ा रिजेक्शन का। आप तो वहाँ पे टिके नहीं, ठीक है, और आप भाग गए दूसरी कंट्रीज में, और उन कंट्रीज को पता है कि आप कहाँ से आए हो, तो वो उनके लिए स्ट्रिक्टनेस करेंगी, और वो कंट्रीज आगे आने वाले लोगों के लिए स्ट्रिक्टनेस करेंगी, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ईज नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ों को ध्यान दो। और एजेंट कभी भी अपनी फितरत से नहीं बदलेंगे। उन्होंने 5 लाख लेना है तो लेना है, भले उनको वर्क परमिट 500 यूरो में मिल रहा है चाहे 1500 यूरो में मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं।
अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए का काम करा रहा है वर्क परमिट की कॉस्ट, तो कम से कम उसमें 3 लाख रुपए का मार्जिन रख रहा है, और आपको लगता है वो हमारे मसीहा हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। मदद शायद 10-20-50 हज़ार लेके की जाती है, नॉट 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट रख के की जाती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, किसी को लगता है। मेरे पास मैसेजेस आते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के, जो कि पता नहीं CV बनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार ऐसे ऐसे लोगों को देते हैं, जो जॉब्स इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फलाना ढमकाना, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। एंड दे आर पेइंग 25,000 फॉर एन CV एंड अप्लाइंग ऑन जॉब पोर्टल्स। यार तुम खुद करो ना, तुम उनकी वीडियोस देख रहे हो। अगर इतने आसान होता तो वो वहाँ पे बैठे होते। मैं कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो मुझे कोई नहीं कह सकता कि भाई तू वहाँ पे जा फिर वीडियो बना। मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव है, जो यहाँ से आप बना सकते हो। और मैं जब जब भी जाता हूँ कहीं बाहर, मैं कभी वीडियो नहीं बनाई मैंने आज तक। जितनी कंट्रीज में 8-9 कंट्रीज में तो मैंने आज तक कहीं वीडियो नहीं बनाई। इवन आपको पता भी नहीं कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, क्योंकि मैं अपने माइंडसेट के लिए जाता हूँ, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जाता हूँ, अपने घूमने के लिए जाता हूँ, ना कि दिखावे के लिए कि मैं तुम्हारे लिए इतना जा रहा हूँ, मैं आपके लिए घूम रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जॉब का बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। नो, इवन रिसेंटली अभी मैं क्या हूँ, तब मैंने 2 वीडियो बनाई, तब लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि भाई फिनलैंड गया हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, इसलिए मैंने क्लियर नहीं करा। तो ये चीज़ों का ध्यान दो, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखेंगे। जब भी अप्लाई करो, कोई भी पता नहीं है कि कब रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए, स्पेशली फॉर डिलीवरी बॉय जॉब, कब वो लाइसेंस कंपलसरी कर दें यूरोप का, कोई पता नहीं। अभी आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर चला सकते हो माल्टा में, अब माल्टा में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं। ऐसे ही क्रोएशिया में कब रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए कोई पता नहीं। और यहाँ पे लाइसेंस तो ले लोगे 1500-2000 एक्स्ट्रा दे के, वहाँ पे 1500-2000 यूरो दे के भी एक्स्ट्रा आप वहाँ पे 2 नंबर से लाइसेंस नहीं ले सकते। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। और डिलीवरी बॉय की जॉब की रियलिटी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे भी ज़्यादा डार्क है, जो कि इवन हम बात भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन वर्स्ट है माल्टा में अभी के टाइम पे डिलीवरी बॉय की, जो कि बोल्ट में एम्प्लॉयड है। और ऐसा ही सेम क्रोएशिया में होगा, आज नहीं तो साल बाद होगा। और आप जो 5 लाख दे के जा रहे हो ना, वो 5 लाख आप कमा भी नहीं पाओगे। कमाना का तो छोड़ा, वो पूरे भी नहीं कर सकते। फिर आप भागोगे पोर्चुगल, क्योंकि वापस तो अपनी कंट्री में आओगे नहीं, इतना पैसा लगा के गए हो। और ऐसा भी नहीं कि पैसा इतना आपकी जेब में रखा था, आप कुछ बेच के जाओगे, लोन पे लेके जाओगे, कुछ ना कुछ करके जाओगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। आगे ही मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेरी होती है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम किसी भी प्रकार का वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी मत करें। और ना ही हम CV बनाते हैं। उसके लिए फ्री कैसे CV बनाएं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वो चेक कर सकते हैं।